हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका द्विवेदी और हम पढ़ रहे थे सिविक्स में हमने काफ़ी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अभी हम सोवरेनिटी पढ़ रहे थे और सोवरेनिटी में हमें आज देखना है संप्रभुता के यानी सोवरेनिटी के लक्षण। कमेंट में आया था मैम हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। संप्रभुता के लक्षण। ठीक है, इंडिविजिबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबल, एब्सोल्यूट, फंडामेंटलिस्ट, बाउंडलेस, लिमिटलेस। बाउंडलेस, लिमिटलेस, यूनिवर्सलिटी विभाजित ना किया जा सके, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी जिसे बांटा ना जा सके, एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो। ठीक है, फंडामेंटलिस्ट का मतलब है जो आधारभूत हो, जो बेस हो। ठीक है, बाउंडलेस, लिमिटलेस जो बिना सीमा के है, असीम है। ठीक है, यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि जो हर परिस्थिति में, हर सरकमस्टांसेस में खरी उतरे, मतलब रहे, हर परिस्थिति में हो। ठीक है, इंडिविजिबिलिटी, ठीक है, इंडिविजिबिलिटी जिसे विभाजित ना किया जा सके, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी जिसे बांटा ना जा सके, एब्सोल्यूट जो पूर्ण हो, फंडामेंटलिस्ट जो आधार हो, जो बेस हो, जो आधारभूत हो, बाउंडलेस, लिमिटलेस जो असीम हो, और यूनिवर्सलिटी जो हर परिस्थिति में, हर सरकमस्टांसेस में हो। समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता के विभिन्न प्रकार। किस किस तरह की संप्रभुता होती है? तो नंबर 1 है, टाइप्स देख रहे हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले देखते हैं और फॉर्मल एंड रियल सोवरेनिटी। फॉर्मल एंड रियल सोवरेनिटी, तो फॉर्मल को कहेंगे औपचारिक और रियल को कहेंगे वास्तविक। तो फॉर्मल एंड रियल सोवरेनिटी क्या है? फॉर्मल एंड रियल सोवरेनिटी लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। फॉर्मल में क्या है? फॉर्मल सोवरेनिटी है कि जिसमें सारी, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाइएगा। फॉर्मल सोवरेनिटी में है कि जिसमें सारी शक्ति आपके पास होती है, सारी शक्तियां निहित होती है, लेकिन वह उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल सोवरेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रेसिडेंट के पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो फिर भी उन शक्तियों का क्या उपयोग करते हैं? औपचारिक रूप से करते हैं ना, रियल वास्तविक रूप से तो नहीं करते। तो उसको कहते हैं फॉर्मल सोवरेनिटी। रियल सोवरेनिटी जिसमें आपके पास सारी शक्ति भी हो और आप उस शक्ति का उपयोग भी कर रहे हैं, आप उस शक्ति से सारे काम भी कर रहे हैं, उसको कहेंगे रियल सोवरेनिटी। और इसका एग्जाम्पल है पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, जो सारी शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग करते हैं, फॉर्मल सोवरेनिटी में नहीं करते हैं। ठीक है, दो फॉर्मल सोवरेनिटी, रियल सोवरेनिटी। दूसरा है
दूसरा है लीगल सोवरेनिटी एंड पॉलिटिकल, कानूनी व राजनीतिक। ठीक है, लीगल सोवरेनिटी और पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी सिंपल समझ लो, जो सत्ता के पास होती है, यानी जो राजनीतिक लोगों के पास होती है। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स में जो पावर होती है, जो सोवरेनिटी होती है, जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी। और लीगल सोवरेनिटी जो फॉर एग्जांपल जो हमारे पार्लियामेंट के पास है कि कानून बनाने का अधिकार है और उस सक्रिय रूप से और उस कानून का पालन करवाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीगल सोवरेनिटी कहेंगे। नंबर तीसरा क्या है? पॉलिटिकल एंड टेम्पोरल। पॉलिटिकल एंड टेम्पोरल सोवरेनिटी। टेम्पोरल का मतलब है लौकिक, लौकिक का मतलब है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो स्विट्जरलैंड में है। मतलब सारे जो डिसीजन है, उसका डिसीजन लेने की पावर किसमें है? जनता में है। उसको हम क्या कहेंगे? टेम्पोरल सोवरेनिटी। टेम्पोरल सोवरेनिटी मतलब जब सारे डिसीजन, सारे जो नियम कानून है, सब बनाने का अधिकार किसको है? जनता को है। तो उसको हम कहते हैं टेम्पोरल सोवरेनिटी, यानी लौकिक सोवरेनिटी, यानी कि लौकिक संप्रभुता, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसका एग्जाम्पल है। और पॉलिटिकल सोवरेनिटी तो हमने बता ही दिया। फिर चौथा देखते हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा सा एक दूसरे के डिफरेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथा है दी जूरे एंड दी फैक्टो सोवरेनिटी। दी जुरे सोवरेनिटी जो होती है, सिंपल सोवरेनिटी है, जो हर समय होती है और जो विधि द्वारा मान्य होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्य होती है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्य होती है। जो हमारे यहाँ सोवरेनिटी है, डी जुरे सोवरेनिटी है। ठीक है, और जो सारी सोवरेनिटी है अपने यहाँ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोवरेनिटी लिखी हुई है वो दी जुरे सोवरेनिटी है। ठीक है, डी जुरे सोवरेनिटी क्या होती है कि विधि सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता, विधि सम्मत संप्रभुता का मतलब है कि जो कानून के द्वारा मान्य है, कानून के आधार पर चलती है और संविधान उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और दी फैक्टो यानी तथ्य सम्मत संप्रभुता क्या है? ये विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे पीछे चलती है और ये तब यूज होती है जब इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी के टाइम पे ये विधि सम्मत संप्रभुता को भी पीछे कर देती है। कैसे? दी फैक्टो सोवरेनिटी, दी जुरे सोवरेनिटी। तो दी फैक्टो सोवरेनिटी इमरजेंसी के टाइम पे जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जो राज्य होते हैं, राज्य की पावर छीन ली जाती है। जो राज्य कानून बनाता था उसके पास अब कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है, सरकार बनाने का अधिकार नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सारे रूल्स रेगुलेशन सब कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, स्टेट के भी। तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, यानी पूरी पावर किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। तो दी फैक्टो सोवरेनिटी, दी जुरे सोवरेनिटी एंड दी फैक्टो सोवरेनिटी। तो ये हमारा था क्या? संप्रभुता के लक्षण और संप्रभुता के विभिन्न प्रकार। तो इसमें हमने देखा इंडिविजुअलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एब्सोल्यूट, फंडामेंटलिस्ट, बाउंडलेस, लिमिटलेस, यूनिवर्सलिटी। हमने सबका मीनिंग समझा क्या है ये। और इंडिविजुअलिटी मतलब संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है। संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है। संप्रभुता जो है आधारभूत है हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है हमारी, जो हमारा कानून बनाने का अधिकार है, जो हमारी सत्ता है, सबका आधार क्या है? संप्रभुता है, फंडामेंटल है। बाउंडलेस, लिमिटलेस, यानी संप्रभुता जो है वो राज्य का क्या है? प्राण है, राज्य का प्राण है। ठीक है, संप्रभुता जो है वो राज्य का प्राण है। बाउंडलेस, लिमिटलेस कि इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। ठीक है, यूनिवर्सलिटी मतलब हर परिस्थिति में संप्रभुता है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे भी संप्रभुता है। और दी जुरे सोवरेनिटी, विधि सम्मत संप्रभुता जो कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा मान्य है। ठीक है, टेम्पोरल संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सारी पावर जो है वो किसके पास है? जनता के पास है। पॉलिटिकल जो हमारी सत्ता के पास पावर है। लीगल सोवरेनिटी जो
कानून बनाने का अधिकार यानी पार्लियामेंट, रियल सोवरेनिटी प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मल सोवरेनिटी प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें थी सोवरेनिटी, और आज से हमारा सोवरेनिटी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं, बाय बाय।